5 to 6 ईयर बेबी का नाइट सूट कॉर्ड सेट आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाती हूँ। बहुत डिटेल में आपको वीडियो बताऊँगी और मैं बेबी की मेजरमेंट्स लेना भी आपको सिखाती हूँ ताकि आप खुद आराम से घर पे अपनी बेबी के ले सकें। सबसे पहले आपने अपनी बेबी को स्ट्रेट खड़ा कर देना है। जो उसकी लेंथ आएगी वो आपने मेजर करके लिख लेनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने उसके कमर का साइज़ लेना है। जो साइज़ उसका मेजर हो के बेबी का जो भी आएगा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसके हिप का मेजरमेंट लेनी है। तो हिप का भी साइज़ जो बन के आएगा उसके बाद आपने एक्स्ट्रा 1 इंच रख लेना है, ठीक है। फिर आपने बेबी की थाई का साइज़ लेना है। थाई का साइज़ लेने के बाद भी आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। अच्छा, अगर आपका बेबी हेल्दी है या कपड़े ज़्यादा फाड़ता है, क्योंकि बाज़ बच्चे फाड़ते हैं, तो आपने 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। ये बात जहन में रखिएगा। क्रॉच एरिया आपने 7 लेना है, लेकिन मेजरमेंट करते टाइम आपने 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि वो लास्ट तमाम मेजरमेंट्स मैंने कॉपी पे मेंशन कर दी हैं। अच्छा, हमने जो फैब्रिक लेना है वो तकरीबन लेना है 1.5 यार्ड, ठीक है। और सारी मेजरमेंट डिटेलिंग मैं आपको दे दूंगी। अच्छा, अब हमने जो कमर का पार्ट लिया है उसको डिवाइड करेंगे 4 से, हम लोगों ने लिख देनी है। अच्छा, अब हमने इसकी जो लेंथ ली है वो लेंथ ली है हमने तकरीबन इसकी 26, और इसकी जो विड्थ ली है वो वैसे हमारी मेजरमेंट 6 आ रही है, मगर हम 7 लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि बेबी हो सकता है उसकी एक्स्ट्रा ही लेनी चाहिए। अच्छा, जो हमारी अब क्रॉच एरिया आया था वो हमारे पास आया था तैयार होके 7, लेकिन हमने 10 लिया है क्योंकि हमें इलास्टिक का एरिया भी मेजर करना है। ये टोटल हमारा 10 इंच पे हमने मार्क कर दिया है। अब हम इसको कट कर देंगे। अच्छा, नीचे से हमें इतनी ज़्यादा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट पैंट है तो हमने मेजर के हिसाब से फैब्रिक लिया है, तो नीचे से नीड नहीं है। ओके, अब हम इसका ले लेंगे सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पजामे का फैब्रिक है वो हम एक्स्ट्रा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि फ्रंट का जो साइड होता है वो प्लेन होता है और जो बैक साइड होता है वो हिप साइड होता है, इसलिए। अब इसका सिंपल हमने ये करना है कि हमने अपना जो फैब्रिक है वो उसके ऊपर रख देना है, फ्रंट पार्ट वाला, और नीचे से साइड से कट कर देना है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमने साइड में रह देना है, उसको कट नहीं करना है। अब जो फ्रंट से हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिया है उसको हम वी एरिया में कट कर देंगे, क्योंकि फ्रंट से बैक से जो होता है वो बड़ा होता है और फ्रंट से छोटा होता है। देखिए, मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसकी हम शर्ट की कटिंग करेंगे। हमने 4 साइड फैब्रिक ले लिए। अब हम इसका जो ऊपर का शोल्डर है वो ले रहे हैं हम इसका 6 इंच, क्योंकि ये शोल्डर डाउन अच्छे लगते हैं, नाइट सूट है। उसके अलावा जो हमने इसका आर्म होल का साइज़ लिया है वो लिया है 5.5 का, ठीक है। इसकी हम फिर गोलाई का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसका चेस्ट साइज़ लेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा फिट तो रखना नहीं है, तो इसलिए हम इसका 8 चेस्ट साइज़ ले रहे हैं 1 साइड का, ठीक है, जो 4 साइडेड फोल्ड है। और वही हमने चेस्ट लेना है, और नीचे से तो और लूज़ रहने देना है, क्योंकि ज़्यादा प्यारा जो होता है ना वो इसी स्टाइल का लगता है, ठीक है। अब हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। लेंथ हमने तकरीबन ली है 20 इंचेस, ठीक है। तो लेंथ पे भी हम मार्क कर देंगे। अच्छा, हमने नीचे से गोलाई में कट करना है, मगर हमें स्ट्रेट मैंने लाइन लगा दी है ताकि वो आइडिया हो जाए कि कहाँ से मुझे गोलाई में कट करना है। ये सारा पार्ट अब मैं कट कर दूँगी, ठीक है। अब नीचे से भी देखें, ये मैं गोलाई का मार्क कर रही हूँ, अंदाजे से आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने राउंड में कट कर दिया है। अब जो ऊपर से इसका हिस्सा है वो भी थोड़ा सा शोल्डर से कट कर देंगे ताकि लुक आती है वो बहुत प्यारी लगती है, वरना सीधा बहुत बुरा लगता है। अच्छा, गला हम इसका 2x2 का कट कर रहे हैं, ठीक है। फ्रंट साइड का जो बैक पे हमने कॉलर लगाना है, तो हमने सिर्फ 1/2 इंच लिया है और उसको कट कर देंगे 1/2 इंच बाय 2, ठीक है। 2/2 इंच ही लिया है, ठीक है। अब इसको हम बीच में से फ्रंट वाला जो पार्ट है जिसका हमने 2x2 गला लिया है उसको कट कर देंगे, और साइड में लगाने वाली जो पट्टियाँ ली हैं वो मैंने 2 इंचेस की ली हैं, ठीक है। जो फ्रंट पे हमारे पट्टियाँ लगनी है। अब मैंने इसके स्लीव्स की कटिंग करनी है, ठीक है। ये मैंने 4 साइडेड फैब्रिक लिया है। अब ऊपर से जो है वो मैं 3 इंच का मार्क करूँगी और इसको वी शेप में ले जाऊंगी सामने की तरफ, जैसा आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारा गुलाई वाला पार्ट कट होना है। अच्छा, अब हमारा जो स्लीव्स का एरिया है जो हमारी कलाई पे आएगा उसकी मेजरमेंट हमने ले लेनी है और बिल्कुल स्ट्रेट इसको ले जाके कट कर देना है, ठीक है। अब हमने इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी है स्लीव्स की। आप देख सकते हैं मैं क्रॉस में लेके गई हूँ, और जो अब हमने ऊपर से इसकी कटिंग मेजर की थी वहाँ से भी इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। होप सो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब हमने पजामे का जो बैक पार्ट था उस पर फ्रंट पार्ट रखना है दोनों साइडेड, और उसकी साइड की सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अब ये सिलाई लगाने के बाद हमने जो इनका क्रॉच एरिया है वो दोनों पार्ट पकड़ के फ्रंट का और बैक का उस क्रोच एरिया की सिलाई लगा देनी है। अब जो हमारे ये पाइंचे की सिलाई है साइड की, जो मिड की सिलाई है वो मिड की सिलाई लगा देंगे, और नीचे से पाइंचा जो है वो पतली सी सिलाई लगा के हमने मोड़ देना है, क्योंकि इसके साथ कुछ ज़्यादा हमने इसमें लेसेस वगैरह तो कुछ लगानी नहीं है, तो इसलिए
इस तरह करके मोड़ देंगे। अब हम आते हैं लास्टिक लगाने का पार्ट। तो फ्रंट वाले पार्ट पे हमने जो लास्टिक लगानी है कि उसकी मेजरमेंट हमेशा ये लेनी है कि जितनी आपकी कमर है उससे 4 इंचेस आपने एक्स्ट्रा लेना है लास्टिक के लिए। ये फ्रंट साइड के ऊपर जो मैं लगा रही हूँ ये फ्यूजिंग पेपर है, इसको मैंने 3 इंच लिया है और जो फ्रंट का हमारा पार्ट था वो सेम वो पार्ट लिया है। ठीक है, जो फ्रंट का पार्ट था सेम वो मेजरमेंट लेके फ्रंट के ऊपर 3 इंचेस एक्स्ट्रा लेके मैंने ये मेजरमेंट कर दी है। अब जो मैंने लास्टिक लगानी है वो फ्यूजिंग वाले के अंदर से ही सिलाई लगा के और पीछे लेके जानी है। आपको स्क्रीन पे देखें क्लियर नज़र आ रहा है, फ्रंट पे तो फ्यूजिंग आ गई, उसकी सिलाई लगा देनी है। और ये देखें बैक से मैं पूरी लास्टिक लेके आ गई और ये हमारा पजामा रेडी हो गया। होप सो आपको पसंद आया हो। अब ये जो हमारे फ्रंट के पैनल्स हैं, 2 जो पट्टी अंदर जानी, उसको गले की गोलाई से सिलाई लेते हुए मैंने और नीचे तक स्ट्रेट लेके चली जाना है। ठीक है, उसको लगा के अब जो हमारे शोल्डर्स हैं वो शोल्डर आपस में दोनों स्टिच कर देने हैं, साइड की सिलाई लगा देनी है और नीचे की सिलाई लगा देनी है। बस इसमें सीधी सीधी सिलाई है, कोई रॉकेट साइंस, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। आप लोग, मुझे यकीन है, मुझसे ज़्यादा आसानी से इंशाल्लाह सी सकते हैं। ठीक है, ये सारी सिलाई मैं लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने फ्रंट की भी सिलाई लगा दी, साइड की भी लगा दी। अब स्लीव्स है, अब स्लीव्स का हमने जैसे सेम पाँचे का मोड़ा था वैसे ही हम इसका मोड़ देंगे। ठीक है, और ये स्लीव्स की हम अब हमें जो हमारा आर्म होल है उसकी हम फिटिंग कैसे लेंगे, बहुत ध्यान से आप देखें। ये जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है इसके ऊपर से हम बिल्कुल 7-7 मेजर करके और जहाँ हमारा ये पार्ट ख़त्म हो रहा होगा शर्ट की सिलाई का, वो ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारी स्लीव्स की सिलाई का। आप लोग स्क्रीन पे आराम से देख सकते हैं, मैंने बहुत ध्यान से समझाया है। जो शर्ट का एंड पार्ट है आर्म होल का, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है स्लीव्स की सिलाई का। ठीक है, अब हमने ये पूरी स्लीव्स की सिलाई लगा देनी है। अब हम ये स्लीव्स कैसे अटैच करेंगे, हमारी शर्ट जो है वो उल्टी होगी और जो हमारी स्लीव्स होगी वो सीधी होगी। ठीक है, मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, शर्ट हमारी उल्टी होगी और स्लीव्स हमारी सीधी होगी और स्लीव्स अंदर से बाहर आएगी। ठीक है, इस तरह करके देखें। हमने पूरी स्लीव्स की सिलाई लगा दी। अब हमने ये कॉलर लगाना है, तो कॉलर की मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, जो हमारी सिलाई वाला पार्ट है उसको छोड़ के हम आगे तक के पार्ट की मेजर करेंगे, जो कि हमारा आ रहा है 5.5। आप लोग स्क्रीन पे आराम से देख सकते हैं। अब मैंने ये 5.5 10 बन रहा था तो मैंने 11 इंच का जो है वो पैटर्न लिया है, उसको डबल फोल्ड कर दिया है। ठीक है, अब हमारा 5.5 मेजरमेंट है तो हम 5.5 लेके ½ इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा देंगे। ठीक है, और वही निशान बिल्कुल स्ट्रेट हमारा जो एंड वाला पार्ट है वहाँ तक ले आएंगे। अब हमने हमारे जो कॉलर है उसका निशान लगाना है, वो कॉलर मैंने लेना है 3 इंच पे। ठीक है, तो वहीं मैं 3 इंच का मार्क करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन लगा दूँगी। ठीक है, ये हमने स्ट्रेट लाइन लगा दी। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा पार्ट है इसको, जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिया है उससे बिल्कुल सीधी लाइन लगा देनी है और इसको कट कर देंगे। और जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, जहाँ से हमने सारी सिलाई वो मेजरमेंट ली है वहाँ पे एक गोलाई का निशान लगा देंगे। मैं आपको अभी लगा के दिखाती हूँ। ये ऊपर वाले पार्ट पे हम, ठीक है, कितने इंच पे लेंगे, 1 इंच से हम गोलाई का निशान लगा देंगे। ये हमारा कॉलर की जो है वो मेजरमेंट हमने कर ली है। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। अगर आप लोगों को कोई पार्ट समझ में ना आए तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता दिएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो पार्ट समझा दूँगी। इंशाल्लाह कमेंट में समझा दूँगी या न्यू वीडियो बना के समझा दूँगी। अब हमने इसके ऊपर के चारों तलाई लगा देनी है और फिर इसको मैंने सीधा कर लिया है सिलाई लगा के। ठीक है, अब इसको मैं अपनी शर्ट के ऊपर रखूँगी। जो कॉलर है वो शर्ट के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉलर को डबल करेंगे और मिड में इसका निशान लगा देंगे। ठीक है, ताकि हमें शर्ट पे लगाने में आसानी रहे। और सेम इसी तरह जो हमारा शर्ट का गला है उसको हम मिड में लेके उसके ऊपर निशान लगा देंगे। अब उस निशान के ऊपर जो है वो हमने अपना कॉलर रख देना है सिंगल कॉलर। ठीक है, जो हमारी एक सिलाई लगानी है हमने। ठीक है, तो वो सिंगल कॉलर रख के और हम मिड से पहले राइट साइड पे सिलाई लेके जाएंगे और मिड से ही जो है वो लेफ़्ट साइड पे सिलाई लेके जाएंगे। ठीक है, ये सिलाई मैंने पूरी लगा ली है। अब मैं इसको सीधा करूँगी और सीधे इसके ऊपर पूरी सिलाई लगा दूँगी। ये हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा। लीजिए जी, हमारा बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बन के रेडी है। होप सो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।